नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, जुलाई 3 तारीख को अखंड भारत में गुरु पूर्णिमा को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा है क्या, इसका महत्व क्या है, आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, 3 तारीख को यानी जुलाई 3 तारीख को अखंड भारत में गुरु पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। इसे भारत में त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तो इस त्यौहार का रीज़न क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, हमें बताइए। जरूर जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों। गुरुश्च परमं दैवतम, अर्थात गुरु ही परमपिता है और गुरुश्च सर्वत्र वर्तते, वही गुरु सब जहां व्याप्त है। गुरुरेव साई देवम, मैं यहाँ पे महेश्वरा करके था, मैं साई देवम लिखा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ साई देवम। कारण मेरे लिए वो महादेव साई देव के अंदर मैंने प्राप्त किया। उन्होंने ही मेरे जीवन को उद्धार किया, ज्ञान बरसाए, और आज जो कुछ भी हूँ आपके बीच में वो परमपिता साई देव की वजह से है। उनको नमाम्यहम् गुरोर्गृहे, उनके लिए नमन करता हूँ मैंने हृदयपूर्वक से, मन से। आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये गुरु पूर्णिमा को क्यों व्यास पूर्णिमा कहा गया है, मेरे अपने ग्रंथों में मैंने बहुत बार लिखा है व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो इस ग्रंथों से मैं आपको छोटी सी टिप्पणी देता हूँ, ये गुरु पूर्णिमा को क्यों व्यास पूर्णिमा बताया गया। हमारे जो महर्षि थे, आदि गुरु थे वेद व्यास जी, जिन्होंने चतुर्वेद का रचना किया और महाभारत काव्य को भी रचना किया था, उस गुरु के प्रति और उसके जन्मदिन के प्रति उस अवसर पर हम ये गुरु वंदना उनको समर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत से बड़ा ज्ञान को हमारे भारत देश के लिए उन्होंने समर्पित किया है, जिसकी वजह से आज भी हमारा आप देखोगे जो संप्रदाय है, भारत संप्रदाय जो हम कहते हैं, उसको अमल करते हुए आ रहे हैं। और हर एक साल आषाढ़ मास में ये उनकी जन्म स्थिति में हम उनको प्रार्थना और आचरण करते आ रहे हैं। तो इसमें ऐसे महागुरु जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे गुरुओं को ज्ञान दिया है, और जिन गुरुओं से जो ताकि हम स्कूल में पढ़े हों या कॉलेज में पढ़े हों या हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमारे लिए गुरु मिले हैं, इन सबके द्वारा हमें जो प्रेरणा मिली है, ज्ञान मिली है, एक लौकिक अवस्था में कैसे रहना है और आध्यात्मिक अवस्था में कैसे रहना है, इन दोनों की संबंध को कैसे बना के रखना है और गुरु और शिष्य की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाते जाना है, ये सब वो वेद व्यास जी की वजह से हुआ है। जिसके कारण आज हमारे बीच में वेद व्यास नहीं हैं तो भी हमारे पास इतने अनेक गुरु हैं, महान गुरु हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान बरसाते आ रहे हैं और उनकी ज्ञान को हम प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। इस वजह से मैं आज आपको एक गुरु और एक शिष्य की संबंध कैसे होना चाहिए, और प्रमुख से मैं यही बोलूँगा, हर एक जो शिष्य है, आजकल उस ज़माने में हम देखें, शिष्य तो इतने आचरण करते थे गुरुओं की, और जो भी गुरु कहे उसके लिए कभी भी वो रोक टोक नहीं करते थे, आचरण बहुत करते थे। गुरु जो भी बोले उसको स्वीकार करते थे और उसको अपने जीवन में अमल करते थे। मच आज के पीढ़ी, कुछ पीढ़ियाँ ऐसे प्रभावित, यानी कि पश्चिम देशों की ओर इतनी प्रभावित हो गए हैं, जिसकी वजह से गुरु के पास कैसे बात करना है, व्यवहार करना है, वो भूल गए हैं। तो इसी अवसर पर मैं उन शिष्यों की बात कर रहा हूँ जिनका जीवन एकदम पलट गया पश्चिमी देश की ओर, उनके लिए ही मैं आज बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये गुरु पूर्णिमा का आचरण करें, सुने, अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने माता पिता को परिपूर्ण से उनको आदर करें, सम्मान करें। तो इस तरह से पहला जो हमारा गुरु परंपरा के जो प्रिंसिपल हम जो कहते हैं, उसमें पहला से पहला जो कहा जाता है वो है आदर करना, उनको सम्मान करना, एक गुरु को सम्मान करना, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो। पहले जो हमारे गुरु हैं वो एक माँ है, उपरांत पिता,
तत्क्षण हमारे गुरु, वो स्कूल में हो कॉलेज में हो, तो उनकी बातों को हमने अमल करना हमारे जीवन में वो हम नहीं करते हैं, तो उसी के लिए ये कहा गया है उनको आदर करो। दूसरा जो है शरणागति और बर्ताव। ये जो है माता पिता जो हमारे प्रथम गुरु हैं, आजकल बहुत सारे हम जो पीढ़ियाँ देखते हैं, युवा पीढ़ियाँ, वो माता पिता की बात नहीं मानते, वो गुरु के आचरण नहीं करते और उनके पास शरणागति में नहीं रहते। हमेशा उनको जो मन में लगता है वही कार्य करते हैं और माता पिता को या गुरु को सबको ठेस पहुंचाते हैं। उससे कहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त होगा? इसलिए मैं कहता हूँ श्रद्धापूर्वक रहो, शरणागति में रहो और उनके साथ जो बर्ताव करते हो वो सही ढंग से हो। तो तीसरा जो हमें नियम जो हमें हमारे जीवन में अमल करना है, तो वो सारे बच्चे, मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा, ज्ञान को सीमित मत रखो, जितना हो सके गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, उस माता पिता से ज्ञान प्राप्त करो। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें ये भारतवर्ष में हमें ज्ञान दिया है, उनसे उस ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त करो। हमेशा उसके लिए इच्छुक रखो कि मैंने इस ज्ञान को प्राप्त करना है, ये सत्य क्या है, ये जीवन के शैली क्या है और ये आध्यात्मिक शैली क्या है, इसका डीप रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसकी ज्ञान केवल वही माता पिता या आपके गुरु दे सकते हैं। और जब वो ज्ञान को प्राप्त करना है, चाहे वो लौकिक शैली में हो या आध्यात्मिक शैली में हो, उसके लिए आपके अंदर एक इच्छुक, यानी कि मैंने इसको प्राप्त करना है, वो भक्ति होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके अंदर एक कमिटमेंट आनी चाहिए कि मैं ये काम करना ही करना है। जहाँ पे भक्ति नहीं होगा वहाँ पे आपके पास कमिटमेंट नहीं होगा। तो ये चौथा पद है जो हमने उस भक्ति को अपने अंदरूनी लाना है। कुछ भी विषय हमने सीखना है, उसके प्रति हमने भक्ति रखना है और हमारा कमिटमेंट हमेशा होना चाहिए। तभी वो कैसे हो सकता है? जब जिस तरह से हम ध्यान करें, गुरु वंदना करें और अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश करें, अपने दिमाग को शांत रखें, तभी जाके ये भक्ति और श्रद्धा ये दोनों आपको आती है। उसी प्रकार पांचवा जो नियम बताया गया है वो सेवा। सेवा क्यों बताते हैं? गुरु सेवा करो। गुरु को क्या आपकी सेवा की ज़रूरत है या आपके माता पिता को आपकी सेवा ज़रूरत है? नहीं। हम सेवा इसीलिए करते हैं कि हमारी अहंकार हमसे दूर हो जाए, हमारे अहंकार हमसे ख़त्म हो जाए। उसी के लिए हम अपने आप को हम अर्पित करते हैं सेवा रूप में, ताकि वो माता पिता को जो भी सेवा करें वो करें या गुरु को जो सेवा करना चाहिए वो करें, ताकि उनका मन खुश रहे, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बने रहे और हमारा अहंकार हमसे ख़त्म हो जाए और आध्यात्मिक क्षेत्र में और सांसारिक क्षेत्र में हमारा सबके साथ एकता बनी रहे। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? जो छठा नियम है वो माता पिता हो या चाहे गुरु हो, उसके ऊपर आपको श्रद्धा, विश्वास होनी चाहिए और वो जो कहते हैं आपको उसको अमल करने के लिए उस सत्य को हमेशा अपने मन के अंदर दबा के रखना चाहिए। क्यों उसमें मन के अंदर? क्या आपके माता पिता में कोई सीक्रेसी है या आपके गुरु के अंदर सीक्रेसी है? ऐसे कुछ रीज़न नहीं है। सीक्रेसी वो कहा जाता है जो सत्य मार्ग में चलने के लिए कुछ हमें आचरण करने पड़ते हैं, तो उसको हमेशा हमने सीक्रेट रखना पड़ता है। असत्य लोग इतने हैं कि आप सत्य मार्ग में जा रहे हो, आप ये बता दिया उनको, तो आपको असत्य राह में कैसे भटकाना है वो भटका देंगे। इसीलिए अपने माता पिता चाहे गुरु हो, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और सत्य मार्ग को हमेशा अपने मन में ग्रहण करके रखिए। सबको बोलने की जरूरत नहीं है। जो इच्छुक हैं, जो सत्य मार्ग में जाना चाहते हैं, केवल उन्हीं शिष्यों को या आपके जो भी मित्र हैं उन लोगों को आप बांट सकते हैं। और आखिरी जो नियम है, कभी भी ये मत भूलिए जो आपको ज्ञान प्रदान किए हैं, चाहे वो आपके माता पिता हो चाहे वो गुरु हो, उनकी ऋणी कभी भी आप चुका नहीं सकते। तो उस ऋणी को हमेशा अपने मन में रखिए, उनके प्रति एक प्रेम और एक विश्वास और उनके लिए एक भक्ति भाव उसको हमेशा रखिए और उसको हमेशा एक्नॉलेज करते रहिए। जब तक आप
उनको मन में नहीं रखते, आप उनके ऋणी भी नहीं आप चुका नहीं सकते। तो जिसका ऋणी चुका नहीं सकते, कम से कम हमारे ये दायित्व बनता है कि हम हमेशा उनके ऋणी रहें। तो वो ऋणी को अपने मन में रखिए, जिसकी वजह से आपकी ज्ञान संपूर्ण होगी और ज्ञान सीखने को ज़्यादा मिलेगा उनसे, और यही आपको भगवान की ओर भी लेके जाएगा। तो ये भगवान की ओर जाना है, आध्यात्मिक की ओर अपने कदम रखना है, तो उसके लिए आपको हमेशा सीखने के लिए, ये है 8वां नियम, जो हमेशा सीखने के लिए और अपने आप को ज्ञान के अंदर बरकरार रखने के लिए और उससे अपने आप को ऊंचे स्थाई पे लेके जाने के लिए आपको ये मदद करेगा। तो ऊंचे स्तर पर आपको जाना है तो आपको हमेशा सीखते ही रहना पड़ेगा। वो चाहे बच्चे के रूप में भी गुरु आ जाएं या बड़ों के रूप में भी आ जाएं, या ये प्रकृति के रूप में भी भगवान कहीं पे भी आपको एक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसको मन में रखते हुए आपकी जो ये आध्यात्मिक साधना है, जो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरत है, उसको सदैव बना के रखें और ज्ञान प्राप्त कीजिए। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, व्यास पूर्णिमा अवसर पर आप सब के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपको ज्ञान, ऐश्वर्य, आरोग्य सब प्रदान करें ओ भगवान। धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। हमें गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में समझाने के लिए और एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति किस तरह रहना चाहिए, इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।